नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और ये जीके का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। आओ अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईसा में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईसा में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन के अलग जो है एडिशनल जानकारी देते हैं जो क्वेश्चन से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? यहाँ हमको बताना है जयचंद कब और कहाँ मारा गया। यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन जो हैं गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो हमको बताना है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से जैसे कि बंगाल, बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो हमको बताना है यहाँ पर किसका शासन था। तो यहाँ पर जो था ऑप्शन नंबर ए तैमूर वंश का। इस वंश का प्रसिद्ध शासक ऐनंगपाल जो 1130 से 1145 ईस्वी तक रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो यहाँ हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत का स्थल में है? तो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अलाई दरवाजे से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका स्थित नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? तो हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1296 से 1316, और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसप्पा था। इसने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब जो है पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो ये आपका 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते थे, ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, सैयद वंश से। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा।
1421 में खिलजी खान की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम है तारीख़ शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे दोनों सही है, हरिहर और बुक्का, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, वीर नरसिंह ने। तुलुक राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुक द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कालानौर। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्राम था। यह रुपया चांदी का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी?
तो यहाँ पर शेर शाह ने मापन की वो करी थी। गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई थी शेर शाह सूरी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत जो हरियाणा में है का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। और ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक प्रसिद्ध कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। और ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मियाँ तानसेन को। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हमारे चैनल पर पैट एग्जाम से संबंधित सभी विषय कराए जाएंगे और उन अभ्यर्थी जिन्हें मैथ बहुत कम आता है उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।